आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। हरियाणा बुलेटिन में बात सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां नामांकनों का दौर जारी है। आज 3 दिग्गजों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन भरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार की परंपरागत सीट आदमपुर से पर्चा दाखिल किया। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी जन चेतना पार्टी बनाने वाले विनोद शर्मा ने अंबाला सिटी से पर्चा भरा। तो आप एक साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को आप नामांकन पत्र दाखिल करते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने भी नामांकन पत्र यहां पर दाखिल किया। तीनों दिग्गजों ने यहां पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो कहीं न कहीं अब जो चुनावी दिग्गज हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और अपनी उम्मीदवारी और अपनी जीत को पक्का बता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज गढ़ी किलोई सांपला से बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस भवन के पास हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के जेल में चुनाव लड़ने पर चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है विधानसभा भी जेल में बनेगी और उसके लिए चुनाव की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है। जो भी प्रत्याशी नामांकन भर रहा है न सिर्फ जीत का दावा कर रहा है बल्कि सरकार बनाने की भी बात कह रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गढ़ी सांपला किलोई से ताल ठोक दी है। रोहतक के सचिवालय में हुड्डा ने नामांकन भरा और जीत का दम भी भरा। हुड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीते 9 साल के कामों को देखते हुए जनता उन्हें तीसरी बार राज करने का मौका जरूर देगी। हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे जी जान से काम करने को कहा। विकास मुद्दा है। प्रजातंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं जो विकास करें, सबको साथ लेके चलें, हर व्यक्ति का विकास हो और जीवन स्तर अच्छा हो, जीवन सुखमय हो, आपस में समावेश हो। ये जो हरियाणा में माहौल बना है 9.5 साल में, इसको और उसको बेहतर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए और जो विकास की रफ्तार हुई है उसको और तेज करने के लिए तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बनाने जा रही है। इस दौरान हुड्डा ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जींद में दिए गए उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने तिहाड़ में शपथ लेने की बात कही थी। मैं अगर चुनाव नाम भी लड़ूंगा तो आपको वायदा देकर के जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। और हुड्डा ने कहा, लगता है कि अब विधानसभा भी जेल में बनेगी और उसके लिए चुनाव की जरूरत नहीं होगी। ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा कि वो जेल से ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नहीं तो फिर विधानसभा भी जेल में बनेगी क्या? फिर उसके लिए तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। प्रकाश चौटाला ने ये कहा कि वो जेल से ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नहीं तो फिर विधानसभा भी जेल में बनेगी क्या? फिर उसके लिए तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। पूरे प्रदेश में तमाम सियासी दलों का प्रचार जोरों शोरों पर है। वह जहां दूसरे की कमियां गिनाकर खुद के लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वह जनता को वायदों के लारे से पटाने का भी काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता 15 अक्टूबर को किसके हक में फैसला सुनाती है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज।
भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने आज अपनी परंपरागत सीट आदमपुर से हिसार के एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन भरने पहुंचे थे। नामांकन भरने के बाद कुलदीप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका गठबंधन हरियाणा की सभी 90 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ईमानदार और साफ छवि के नेताओं के पक्ष में ही मतदान करें। नलवा हल्के से चंद्रमोहन की चुनावी मैदान में उतारने के सवाल पर कहा कि लोगों की यही इच्छा थी और उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े तो उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार ही चंद्रमोहन को नलवा से प्रत्याशी बनाया। वहीं चंद्रमोहन ने भी नलवा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश की जनता से यही प्रार्थना है कि आज बदलाव का माहौल है और जनता को एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनानी चाहिए और इसलिए अपना मत उसी को दें जो ईमानदार छवि का हो, बेदाग छवि का हो, पढ़ा लिखा हो, जो जनहित से जुड़ा हो रखता हो। देखिए, पहले की रणनीति हमारी बहुत लंबा संघर्ष हमारा रहा है। जनता की जब हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को जरूरत पड़ी हम हर जगह उनके लिए रहे और इलेक्शन के बाद की रणनीति है समान विकास, समान रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, जवाबदेह और ईमानदार सरकार। और जहाँ तीसरा सवाल आपका था कि सीटें कितनी जीतेंगे तो हम स्वीप करेंगे, ऐसा मेरा पूरा अंदेशा है, पूरा विश्वास जनता का। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर सिपाही ने अपने खून से इस पार्टी को बनाया, वो इसको बुलंदियों तक पहुँचाना चाहेगा। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने आज सिरसा विधानसभा सीट से अपनी ताल ठोक दी और कांडा ने जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश योगपाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर गोपाल कांडा ने कहा कि प्रदेश की जनता गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से परेशान है और जल्द ही जनता को इससे मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर गोपाल के साथ उनकी पत्नी, उनके भाई गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। गोपाल कांडा ने नामांकन भरने के बाद कहा कि उन्होंने सभी को परख कर पार्टी की टिकट दी है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार हलोपा की ही बनेगी। कांडा ने कहा कि लोग उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब लोगों को कुशासन से निजात मिलेगी। तो ये नामांकन पत्र सिरसा नहीं पूरे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर चेंज कर देगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का आज अंधकार छाया हुआ है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करेगा। और प्रदेश को जो विकल्प मिला है, पूरा प्रदेश उत्साहित है कि कब वो तारीख आए कि जिस दिन हमें इस गुंडा राज से, इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले, और वो वक्त जल्द ही आने वाला है। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने आज अंबाला में नामांकन दाखिल किया। हजारों की तादाद में एक बड़े काफिले के साथ विनोद शर्मा नामांकन स्थल पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा ने उनके साथ कवरिंग कैंडिडेट का नामांकन भरा। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शर्मा ने अपनी जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए काम ही उन्हें जीत दिलाएंगे। इस दौरान विनोद शर्मा ने IMT का अंबाला में विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी निशाना साधा। विनोद शर्मा ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में उन सभी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिन्होंने हुड्डा के साथ साजिश कर IMT का विरोध किया और हजारों नौजवानों से रोजगार का जरिया छीना गया। जितना पिछले 10 वर्षों में कार्य हुआ है उससे कहीं ज़्यादा कार्य करवाएंगे। मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप IMT को उसका विरोध करके सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ साजिश करके जो IMT हमारी यहाँ से लेके गए हैं, वो लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IMT तो हम लेके आएंगे, यहाँ के लोगों की मांग है, लेकिन वो लड़ रहे हैं चुनाव, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा चुनाव में लोगों को कि क्यों मेरे लाखों नौजवान बच्चों के पेट पर उन्होंने लात मारी है, क्यों यहाँ पे IMT नहीं लगने दी, इसका विरोध क्यों किया है, इसका जवाब दें पहले। प्रदेश में विधानसभा चुनावों ने तेजी पकड़ी है। चुनावों के मद्देनजर पार्टी प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरना शुरू कर दिया है। इसी के तहत थानेसर विधानसभा सीट से इनेलो प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अशोक अरोड़ा नामांकन भरने के लिए ट्रैक्टर से निकले। अरोड़ा छठी बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। इस दौरान अशोक अरोड़ा प्रदेश में इनेलो की सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि थानेसर में हर वर्ग का समर्थन उनको मिल रहा है।
जींद में इनेलो रैली के बाद इनेलो भाजपा पर भारी पड़ रही है। देखिए, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है ना, वो हमेशा धर्म और अधर्म के बीच में होती है। और हमारी जो लड़ाई है यहाँ पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ है कि जिस प्रकार से पूंजीपति व्यक्ति आज टिकटें खरीद कर चुनाव में उतरे हैं, उनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, तो हमारा तो सारा किसान, गरीब, कर्मचारी, मजदूर, छोटा दुकानदार है, तो सारे मुझे कहने लगे जी हमारी लड़ाई अमीरों के साथ है, तो हम ट्रैक्टर पे चलेंगे, ट्रैक्टर पे चलेंगे। भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने आज हरियाणा की हॉट सीट माने जाने वाली जींद की उचाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। प्रेमलता आज पूरे लंबे काफिले के साथ उचाना से जींद लघु सचिवालय पहुंची और अपना नामांकन पेश किया। इस दौरान पूरे शहर में आज जाम की स्थिति बनी रही। गौरतलब है कि इस सीट पर उनका मुकाबला हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के भाग सिंह छतर से है। इस मौके पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उचाना किसी की बपौती नहीं और कोई भी आए और चुनाव लड़ ले। और आप 2-3 दिन के बाद और देखना कि कैसा मुकाबला है या नहीं है। बड़े प्रचंड बहुमत से अब की बार उचाना मोदी का कुछ मोदी रैली करेंगे उचाना में, हमारे को जिताएगी अलग बात है। जो आदमी हमेशा ये समझते हैं कि ये मेरी कॉलोनी है, उचाना किसी की बापौती नहीं है और उचाना किसी की जद्दी जायदाद नहीं है कि कोई भी आए और कहे कि मेरे को जिताओ। अब की बार करारी हार का सामना करना उचाना की बात है। पहली बात यह है कि मैं पिछले 15 दिन से चुनाव में हूँ और हमारे सामने कैंडिडेट अब आने शुरू हुए हैं। सबसे पहले तो ये इनेलो का कैंडिडेट आया, कल शायद ये अनाउंस हुआ है कांग्रेस पार्टी का भी, बीजेपी का भी। बीजेपी तक मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात, हमारा चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। अंबाला शहर से आज विधानसभा 2014 के चुनावों का पहला नामांकन भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने अपना भरा, जिसके साथ नामांकन का सिलसिला शुरू तो हो चुका है। इससे पहले असीम गोयल कल नामांकन भरने वाले थे, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी न होने के चलते उन्होंने आज नामांकन भरा। असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंबाला को बदलने की कोशिश करेंगे। अंबाला को विकास और रोजगार की जरूरत है, वो सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने पर और बल देंगे। अंबाला सिटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार असीम गोयल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर असीम गोयल के साथ भाजपा का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। असीम गोयल ने अंबाला शहर की रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका सोनी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अंबाला को बदलने की कोशिश करेंगे। अंबाला को विकास और रोजगार की जरूरत है, वो सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की ओर बल देंगे। देखिए, अंबाला में करने के लिए भी बहुत कुछ है। अंबाला में अभी पिछले 10 साल में जो सरकार थी, जो विधायक थे, उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। अंबाला में भी मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में बहुत कुछ होना बाकी है। असीम गोयल की टिकट अंबाला शहर से घोषित होते ही काफी विद्रोह भाजपा में दिखाई दिया था। भाजपा के प्रदेश सचिव जसबीर मल्हौर ने अपने साथियों समेत भाजपा के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस पर जब असीम गोयल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा में उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जसबीर मल्हौर मान गए हैं, वो आज निजी काम व्यवस्था के चलते नामांकन में शामिल नहीं हुए, वो उनके लिए प्रचार जरूर करेंगे। मल्हौर जी ने कोई विरोध नहीं किया। देखिए, थोड़ी क्षणिक एक प्रतिक्रियाएं होती हैं समय के हिसाब से, वो प्रतिक्रिया आई, लेकिन अब वो मेरे साथ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत हो, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ चलेंगे। ऐसा है, मेरी उनसे बात हुई थी, आज उनको किसी निजी काम से जाना था, वरना वो कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे खुद आगे वो मेरे साथ ही चलेंगे, पार्टी के साथ चलेंगे वो। असीम गोयल ने काफी विरोध और चर्चा के बाद अपना नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया और भाजपा के नाराज नेताओं को मनाने की बात भी कही। असीम गोयल पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब देखना होगा कि वो अपने मजबूत प्रतिद्वंदियों को कितनी टक्कर दे पाते हैं। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज।
चुनावी समर में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन एक कर नीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। बाबर विधानसभा से डॉक्टर बनवारी लाल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि उनके लिए परिवार से बढ़कर पार्टी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता उनकी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, इसमें उनकी या उनकी बेटी की कोई मंशा नहीं थी। अगर पार्टी टिकट देती तो उनकी बेटी चुनाव जरूर लड़ती। भाजपा के पास आज प्रदेश में सत्तासीन होने का सुनहरी अवसर है जिसको वह खोना नहीं चाहते। बकौल राव इंद्रजीत, उनका असली मकसद तो भाजपा को प्रदेश में बहुमत दिलाना है, जिसके लिए वह प्रयासरत है। तो सारी जिंदगी भाई रहेगा मेरा, कोई दो शक की बात नहीं है कि मेरे भाई हैं। लेकिन बीजेपी को सत्तासीन करने का इससे बेहतर मौका मैं नहीं समझता कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा आने वाला है। और अगर बीजेपी सत्तासीन होती है तो इस इलाके के जितने भी लोग हैं जो मेरे को बड़े भाई के तौर पे मानते हैं, बुजुर्ग के तौर पे मानते हैं, अजीज़ के तौर पे मानते हैं, वो भी एक किस्म से मेरे भाई ही हैं कि उनकी उम्मीदों के ऊपर मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी भाई के लिए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दूँ, वो मेरे लिए गलत होगा। इसलिए अपना दिल पे पत्थर रख करके मैं वहाँ पर गया और लोगों को ही समझाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के घोषित उम्मीदवार जय सिंह ठेकेदार की टिकट बदलकर रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी का टिकट दे दिया। पार्टी कार्यालय में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने इस बदलाव की घोषणा की। उनके साथ नए उम्मीदवार रामचंद्र जांगड़ा और सीट छोड़ने वाले जय सिंह ठेकेदार भी मौजूद थे। जब इस टिकट का बदलाव हो रहा था तो गोहाना से ही टिकट के अन्य दावेदारों के कुछ समर्थक पार्टी कार्यालय के अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी की। इस टिकट के बदलाव पर प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि पार्टी के गोहाना हलके के जातीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार को बदला गया है और इसमें जय सिंह ठेकेदार को पूरी सहमति है। जब उनसे विरोध के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पार्टी में दावेदार ज्यादा है, इसलिए इस तरह का विरोध होना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह टिकट बदलने से पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद उम्मीदवार ने अपनी टिकट छोड़ने पर सहमति दी। जब इस बारे में जय सिंह ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जातीय समीकरणों को देखते हुए खुद टिकट छोड़ी है, इसमें पार्टी का कोई दबाव नहीं है। अब पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसको वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। मेरे पर किसी का कोई दबाव नहीं है और मैं पार्टी की अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हूँ, तन मन से पार्टी के साथ हूँ और जो भी इन्होंने फैसला किया मैं उस सभी बातों से सहमत हूँ। उनकी स्वीकृति देने के बाद मैंने फिर कैंडिडेट के बारे में घोषणा की है और आज जयसिंह जी ठेकेदार के स्थान पर गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामचंद्र जांगड़ा होंगे। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।